अब ये लीजिए, इकोनॉमिक्स का एक ऐसा शब्द जिसको देख के लग रहा है भैया हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं या संस्कृत पढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है पढ़ना क्या है। यादृच्छिक प्रतिचयन, अयादृच्छिक प्रतिचयन, मतलब देख के ही लग रहा है भैया इतने भारी भरकम एक एक टन के शब्द, तो हमारे छोटे से दिमाग में ये घुसेगा कैसे। यादृच्छिक प्रतिचयन होता क्या है, अयादृच्छिक तो उल्टा लग रहा है, लेकिन ये होता क्या है यार, कौन बताएगा। इसका एक ही जवाब है, मैं हूं ना। वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। और इसी क्रम में इन भारी भरकम शब्दों को मैं बनाऊंगी इजी और आपके सामने रखूंगी और आप कहोगे ए लो खोदा पहाड़ और निकली चुईया। पहले इसका जो इंग्लिश है उस इंग्लिश को मैं लिख लेती हूँ। इंग्लिश क्या होता है, रैंडम, रैंडम सैम्पलिंग। और ये है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब आपको शायद कुछ समझ में आ रहा हो, रैंडम और नॉन रैंडम। अरे भाई फोटो वोटो तो लेते ही होंगे आप, तो रैंडम क्लिक बोलते हैं ना, रैंडम क्लिक, जिसके लिए आप तैयार ना हो और जिसके लिए कोई पहले से प्री प्लानिंग ना की जाए, रैंडमली किसी चीज़ को पिक कर लेना और क्लिक कर देना, तो वही है रैंडम। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। अब देखो, इस एक टन के शब्द को मैंने कम से कम 50 किलो तो कर ही दिया कि रैंडम और नॉन रैंडम। अब रैंडम और नॉन रैंडम जो है, यादृच्छिक और अयादृच्छिक, ये आपके चैप्टर नंबर, ये सेकंड चैप्टर है आपके स्टैट्स का, आंकड़ों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। और अब चलते हैं कि होता क्या है। भाई देखो, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल से ही चलती हूँ। ओके, एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कि एक स्कूल है, वहाँ पे एडमिशन होना है, एडमिशन होना है और एडमिशन होने के क्रम में ये है कि लॉटरी विधि से वो एडमिशन होगा। लॉटरी विधि रैंडम का ही एक शब्द है, रैंडम सैम्पलिंग का ही एक तरीका है लॉटरी विधि। ठीक है, इसमें होगा क्या कि आप मान लो 50 सीट बाकी है, 50 सीट्स है बच्चों के लिए, और इन 50 और फॉर्म आए हैं कितने, 500 आए हैं। ठीक है, आप वैसे भी जानते हो ना, एडमिशन के लिए फॉर्म बिक्री करके स्कूल वाले लूटते ही हैं। भाई 50 सीट है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 100 कर दो, लेकिन 500 की बिक्री हो गई है, 500 लोग आएंगे। अब ये 50 सीट की जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होगी, तो इन 50 की पर्चियाँ बनेगी, पर्चियाँ बना दी गई और उसको एक बोल में क्या कर दिया गया, रख दिया गया। इस बोल में रख दिया गया, किसी पॉट में रख दिया गया, और फिर ये सारी पर्चियाँ ना एक जैसी होंगी, ये भी ध्यान रखना। और इसमें रैंडमली क्लिक करना है, किसी की आंख पे पट्टी बांध दी गई या किसी बच्चे को बुलाया गया और इसमें से 50 पर्चियाँ उठवाया गया। और इन 50 पर्चियों में सबसे पहले की जो 50 पर्चियाँ होंगी जिनका नाम होगा, उसी को सीट मिल जाएगी, उसी को ये स्कूल की जो खाली सीट है वो अलॉट हो जाएगी। तो इसके कहते हैं इसे रैंडम सैम्पलिंग, इसे कहते हैं यादृच्छिक प्रतिचयन। अब लॉटरी विधि में होता क्या है, इसमें सारी पर्चियां एक समान रहेंगी। जितने लोग हैं, वो जो 500 लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों के एडमिशन के लिए डाला था फॉर्म, वो 500 में से 500 की आने की, लॉटरी में आने की समान संभावना होगी। वहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं कोई कर पाएगा, कुछ नहीं। ये 500 में से 50 का चयन कर लिया जाएगा। इसको कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। अब अयादृच्छिक प्रतिचयन या नॉन रैंडम क्या होता है, मान लीजिए कि ये 500 जो फॉर्म है, इसमें से 50 सोच समझ के उन फॉर्म्स का सिलेक्शन होगा, उन 50 बच्चों को चयन किया जाएगा जिसको चयनकर्ता चाहता है। यानी यहाँ तो आपकी इच्छा नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ आपकी इच्छा जो है वो चलेगी। यहाँ आप पार्शियल हो सकते हैं, हो सकता है कि जो चयन करता है उसके मामा के, मौसा के भाई की बहन की लड़की हो। ठीक है, हो सकता है उसके परिवार से ही 10 लोग निकल आए, हो सकता है उसके गांव से निकल आए, या फिर जिससे उसने घूस खाया हो, या फिर किसी भी तरह से सुटेबल हो, वो 50 बच्चों का एडमिशन ये सोच समझ के लेगा। यानी 500 में से 50 को वो गिनती से लगाएगा कि ये आगे के 50 हैं, इनको लिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अयादृच्छिक प्रतिचयन या नॉन रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ एक बात है कि अयादृच्छिक
प्रतिचयन में जो चयन करता है इसको तो भैया आप रहो चाहे ना रहो, यानी कि इसकी महत्ता जो होती है वो न के बराबर होती है। लेकिन अयादृच्छिक प्रतिचयन में जो चयन करता है यही सर्वे सर्वा हो जाता है, इसकी बहुत महत्ता होती है, इसकी चापलूसी करनी पड़ती है, इसको घूस खिलाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से प्रभाव डाल सकता है और ये पक्षपात कर सकता है, लेकिन यादृच्छिक में पक्षपात नहीं हो सकता है। यादृच्छिक प्रतिचयन में चयनकर्ता पक्षपात नहीं कर सकता क्योंकि इसका जो है चयनकर्ता का जो महत्व है वह बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर अयादृच्छिक में क्योंकि चयनकर्ता ही चयन करेगा, आँख खोल करके करेगा, कोई लॉटरी वॉटरी विधि नहीं रहेगी, इसलिए यहाँ ये पक्षपात कर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर बोला जाए कि पक्षपातपूर्ण कौन सा हो सकता है तो अयादृच्छिक चयन हो जा सकता है। किसमें पक्षपात नहीं लिया जा सकता तो यादृच्छिक में लिया जा सकता है, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग में नहीं लिया जाता, कोई पक्ष नहीं लिया जा सकता। ठीक है, यहाँ स्पष्ट है कि अयादृच्छिक यानी नॉन रैंडम में निर्णय, कोटा, सुविधा, उद्देश्य इन सब को प्रभावित कर सकता है और ये हमारे राजा जी होते हैं चयनकर्ता। लेकिन यादृच्छिक यानी कि रैंडम सैम्पलिंग में लॉटरी ही सर्वे सर्वा होती है, ये बिल्कुल न्यूट्रल काम करते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता, ये कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। ठीक है, तो आशा है कि अब आपको यादृच्छिक और अयादृच्छिक प्रतिचयन समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वो जो घंटा है दबा दीजिएगा और घंटे को ना ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए भाई, सारी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे, वीडियो समझ में आ गई हो आपको तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।